हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्राउन कांच जिसका कि अपवर्तनांक है 3/2 से बने एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। जब इसे अपवर्तनांक 4/3 एवं 5/3 वाले दो भिन्न भिन्न द्रवों में रखकर मापा जाता है, तब फोकस दूरियां क्रमशः f1 एवं f2 हैं। फोकस दूरियों के बीच संबंध है। दिए गए विकल्प हैं। ए, f1 बराबर है f2 के लेकिन f से कम है। बी, f1 बड़ा है f से और f2 ऋणात्मक हो जाता है। सी, f2 बड़ा है f से और f1 ऋणात्मक हो जाता है। डी, f1 एवं f2 दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र जो कि हमें लेंस की फोकस दूरी देता है, जो कि होता है 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि r1 और r2 लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं, गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। f लेंस की फोकस दूरी है और μ2 है। μ2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, μ2 है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है बच्चों μ2, और μ1 है माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में उसे रखा गया है। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो चलिए देखते हैं इन मूल अवधारणाओं की सहायता से कि कौन सा विकल्प सही होगा। एक लेंस है जो कि क्राउन कांच का बना हुआ है, जिसका कि अपवर्तनांक दिया गया है 3/2। तो बच्चों n बराबर 3/2 हो जाएगा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसे हम n2 से दिखा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन माध्यम है। पहला माध्यम वायु, हम मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है, जिसके लिए n1 वायु के लिए अगर माध्यम वायु है तो n1 कितना हो जाएगा, n1 1 हो जाएगा। यहाँ पर दो द्रव की बात हो रही है, चलिए हम नाम दे देते हैं द्रव नंबर 1, जिसके लिए कि n1 का मान, यानी उस द्रव के लिए देखिए मान दिया गया 4/3, और एक नाम दे देते हैं हम द्रव 2 का। यहाँ पर n2 का मान, और क्षमा कीजिएगा n1 का मान हो जाएगा 5/3। ठीक है। और n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तो उतना ही रहेगा सभी के लिए। चलिए मान लेते हैं कि वायु में लेंस का फोकस दूरी f है, द्रव 1 में फोकस दूरी f1 है और द्रव f2 में फोकस दूरी f2 है। तो हम सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर होता है μ2/μ1। μ2/μ1, यहाँ पर हम अपवर्तनांक को n1 और n2 से दिखा रहे हैं, तो हम n1 और n2 के रूप में लिख लेंगे n2/n1 -1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों देखिए 1/r1 माइनस 1/r2 तो तीनों ही माध्यमों के लिए समान होगा, तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। इसे हम कुछ नियत ले लेते हैं क्योंकि सभी माध्यम के लिए समान होने वाला है। तो चलिए हम इसे दिखा देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 1/r1 माइनस 1/r2 का मान कुछ भी हम ले लेते हैं, कैपिटल सी लिख देते हैं। कैपिटल सी हमने दिखा दिया, कैपिटल सी। तो हम बता दें कि यहाँ पे कैपिटल सी का मान हमने क्या लिया है, 1/r1 माइनस 1/r2 के लिए हमने लिया है कैपिटल सी, तीनों के लिए समान होगा। तो जब हम बात करें, जब वह वायु में है तो 1/f का मान हो जाएगा, n2 का मान देख लीजिए 3/2 है, और n1 वायु के लिए तो 1 हो जाएगा -1, और ये c हमने लिया है। तो यहाँ से 1/f बराबर देखिए कितना मिल जाएगा, 1/f बराबर मिल जाएगा 3/2 -1, और ये c का गुणा हो रहा है,
अतः यहाँ से हमें f बराबर मिल जाएगा, देख लीजिए, पहले 1/f का मान ज्ञात कर लें, फिर हम इसे उल्टा कर देंगे। 1/f बराबर हमें मिल जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/2 c मिल जाएगा। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि f का मान हमें मिल रहा है c/2। ये बच्चों है उस क्राउन कांच के लेंस की फोकस दूरी जब वह वायु में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम उसे डुबा रहे हैं द्रव 1 में, जहां पर n1 का मान है 4/3, उस माध्यम का, उस द्रव का अपवर्तनांक है 4/3, तब चलिए सूत्र लगा लेते हैं। 1/f1 बराबर μ2, लेंस का अपवर्तनांक तो 3/2 ही है, बटे μ1, अब अपवर्तनांक 4/3 है, माध्यम का -1। ठीक है बच्चों, इसे हमें बड़ा सा ब्रैकेट लेना पड़ेगा और यहाँ पर हम ले रहे हैं c। तो 1/f1 बराबर हमें मिल रहा है, देख लीजिए, ये हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/3 और भागित हो जाएगा 4/3। ठीक है, और ये c का इसमें गुणा हो रहा है, तो यहाँ से 1/f1 बराबर हमें मिलेगा, हम इसे 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4 और ये c के साथ चला गया, और अब हम इसे निपटा लें, 3/2 माइनस 4/3। तो यहाँ से हमें 1/f1 बराबर मिल जाएगा 3 × 9 माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, 3/4 c। तो यहाँ से चलिए इसे आगे बढ़ाएं, तो हमें मिल रहा है 1/f1 बराबर 9 - 8 यानी कि 1/6, 3 × 4 c। तो यहाँ से देखिए कटेगा 3 एक कम, 3 दूनी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, c/8 यानी कि f1 का मान आ जाएगा 8/c। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, यहाँ से 4 दूनी 8 होगा, ये c/8 होगा, तो उल्टा करने पे ये 8/c मिलेगा। तो देखिए f1 का मान हमें मिला हुआ है c/2। क्षमा कीजिएगा बच्चों, यहाँ से ये थोड़ा सा गलती हो गई थी हमसे, ये c/2 नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे उल्टा करेंगे तो c नीचे आ जाएगा, ये 2/c होगा बच्चों, 2/c होगा, यहाँ हमसे गलती हुई है। 1/f बराबर c/2 है, तो उल्टा करेंगे 2/c आएगा, और यहाँ पे हल करने पे हमें 8/c मिलेगा। ये f1 का मान है, f1 बराबर 8/c। अब चलिए ऐसे ही हम f2 का मान भी ज्ञात कर लेंगे। 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1/f2 बराबर लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तो अभी भी 3/2 है, अब माध्यम का अपवर्तनांक 5/3 माइनस 1, और यहाँ पे हम c का गुणा करेंगे, जो कि 1/r1 माइनस 1/r2 को दिखा रहा है। तो 1/f2 बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस 5/3, और इस 5/3 को हम इधर ले जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, गुणा c है। तो 1/f2 बराबर हमें मिल रहा है 3 × 9 माइनस 10 बटे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3/5 गुणा c। तो 1/f2 का मान -1/6 गुणा 3/5 गुणा c। तो यहाँ से 3 एक कम आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, हमें मिला 1/f2 बराबर -c/10 मिला, यानी कि हमें f2 बराबर मिल गया है -10/c। तो अब हमारे पास f का मान भी है, f1 का मान भी है और f2 का मान है। बच्चों f का मान हमने ज्ञात किया हुआ है 2/c, और f1 का मान हमने ज्ञात किया है 8/c। f1 का मान है 8/c और f2 का मान है बच्चों -10/c। तो हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर f1 और f2 तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो हमारा पहला विकल्प तो गलत हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि f2 ऋणात्मक है, तो जहाँ पर f2 ऋणात्मक है, देखिए दोनों ऋणात्मक तो है नहीं, तो हमारा डी विकल्प गलत हो जाएगा, और f1 तो ऋणात्मक है नहीं, तो हमारा सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। हमारे पास बच गया बस बी विकल्प। ठीक है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं कि f1 बड़ा है f2 से। ठीक है बच्चों, f1 बड़ा है, क्षमा कीजिएगा, f1 बड़ा है f से, बिल्कुल बड़ा है बच्चों। देखिए f1 बड़ा है f से, क्योंकि दोनों का हर तो बराबर है,
तो अगर हर बराबर हो बच्चों, अगर हर बराबर हो तो बड़ा कौन होगा? जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ा होगा। तो f और f1 में हम देख पा रहे हैं कि f1 का अंश बड़ा है, यानी कि f1 बड़ा होने वाला है f से, और f2 ऋणात्मक है, तो b विकल्प सही है बच्चों। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।